है। आइए हम जानते हैं किशोर मोहिते जी से, जो इनका ये कहना है सीयूसी में जो दीपक सावंत है, आंध्र के जो बांध काम जो देखते हैं पूरे वार्ड का, वो हमेशा यहाँ पे मौजूद नहीं रहते हैं। जब भी आओ उस समय देखो जो दीपक सावंत सीयूसी के जो दीपक सावंत है वो यहाँ उपस्थित नहीं रहते, ऐसा यहाँ पे कहना है। आइए हम जानते हैं किशोर मोहिते जी से, मानवाधिकार मिशन के वरिष्ठ अधिकारी है। बताइए सर, क्या समस्या है आपको? मेरा नाम किशोर मोहिते, मैं मानवाधिकार मिशन का वसई तालुका का प्रेसिडेंट हूँ। जी। और यहाँ पे हम जनता के समस्या के लिए अनेकों बार इस कार्यालय में आते हैं। ये वसई विरार शहर महानगर पालिका का सीयूसी विभाग यानी कि अतिक्रमण निष्कासित विभाग का ये कार्यालय है। और यहाँ के जो उपायुक्त है श्री अपना क्या नाम है, दीपक सावंत, ये जो है हमेशा इस कार्यालय के अंदर कभी भी आओ यहाँ पर ये उपस्थित नहीं रहते हैं। और इस वजह से वसई विरार शहर महानगर पालिका के हद में जो भी सर्वसामान्य जो भी जनता रहती है, उनको अपनी तकलीफें जाहिर करने के लिए बहुत तकलीफ होती है। और इस वजह से ये अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी ऐसी मांग है। और हमारा इस विषय में ये भी कहना है कि आज दिनांक 22/4/2025 है। आज भी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मेरे साथ में मेरे सहकारी मित्र प्रदीप जी कर्माकर, जो वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता है और अनेकों आंदोलन कर चुके, ये भी मेरे साथ में आए हैं। हम कुछ जनता के कुछ विषय है ये लेकर यहाँ पे आज के दिन आए थे, लेकिन आज भी यहाँ पर सीयूसी विभाग के दीपक सावंत यहाँ पे उपस्थित नहीं है। नीचे जो वॉचमैन है वो कहता है कि दीपक सावंत आज आए नहीं है, और ऊपर जाओ जहाँ दीपक सावंत बैठते हैं उनके बाहर जो उनका जो वॉचमैन बैठता है उनको पूछो तो कहते दीपक सावंत आकर चले गए। तो आखिर में ये दोनों में से सच कौन बोल रहा है? तो इसी के लिए हमने आज उनके कंप्लेंट बुक के अंदर उपायुक्त दीपक सावंत इनके खिलाफ हमने कंप्लेंट जाहिर की है और वो कंप्लेंट दाखिल किया है। और उनके ऊपर हमारी मांग है कि उनके ऊपर दफ्तर दिरंगाई कायदा 2006 के अंतर्गत कलम 10(3) और कलम के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, बार बार जो है किशोर मोहिते जी आते हैं, लेकिन एक बार भी सीयूसी के जो दीपक सावंत है वो यहाँ पे कभी उपस्थित नहीं रहते। हमारे बीच में कर्माकर साहब है जो आंदोलनकारी वरिष्ठ आंदोलनकारी है, हम उनसे जानते हैं। सर, क्या समस्या क्या है सर आपको? समस्या तो बहुत ही दुखनीय है जी। कारण का हम अधिकारी के पास आते हैं, एक तो वो लोक सेवक है जी, और लोक सेवक का कर्तव्य है कि जनता का कोई भी प्रकार की अड़चन आता है उसको सुनना जी और काम करना। मगर यहाँ के देखा अभी माननीय धीरज साहब ने सही बताया था कि अधिकारी यहाँ नहीं रहते, उपलब्ध नहीं रहता। जब भी आप आओगे या हम आते हैं, कुछ पब्लिक का काम रहता है हमारा, तो उस काम के माध्यम से हमको आना पड़ता है ऑफिस में। मगर जब भी मैं आता हूँ, आया हूँ, सुबह में बैठा हुआ, मैंने सिक्योरिटी को पूछा कि आपका साहब कहाँ है, तो बोलते ऑफिस में नहीं है। तो इस प्रकार का अगर व्यवहार करे जनता के साथ में, क्योंकि लोक सेवक है, लोक सेवक का काम है कि जनता का सेवा देना। पगार है, हम टैक्सपेयर है, हमें उनसे आशा रहती है कि हमारा एरिया का या और कोई सोशल काम हो हम उनसे करवाएंगे। मगर यहाँ क्या देखते हैं आके, जब भी आता हो तो ऑफिस में कोई नहीं रहता, उपलब्ध नहीं रहता है। अगर सिक्योरिटी से पूछता हूँ कि आपका साहब कहाँ गया, बोलते मीटिंग में है, कहीं गई। इस तरह से हमें परेशान करने का काम करते हैं। तो मैं शासन से प्रशासन से ही कार्रवाई मांग करता हूँ कि ऐसे अधिकारी को, कि हमारे जनता का टैक्स पेयर का पगार लेते हैं, उन्हें शर्म आना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए इनके ऊपर है। क्योंकि सरकार से जो भी अधिकारी यहाँ बैठे हैं वो जनता का सेवक है। जनता का सेवक का काम है जनता की बात को सुनना, उसकी कोई भी तकलीफ उसको दूर करना। मगर ऑफिस में यहाँ कोई नहीं रहते, तो ऐसे अधिकारी से ये कार्रवाई होना चाहिए ताकि ऑफिस में रहे, जनता का काम करे। यही मैं मांग करता हूँ शासन प्रशासन से। धन्यवाद। देखिए, किशोर मोहिते जी का भी कहना है, जो यहाँ पे जो सीयूसी का दीपक सावंत है ये हमेशा कभी यहाँ नहीं रहता है। कर्माकर साहब का भी कहना है जो सीयूसी का जो दीपक सावंत हो यहाँ पे नहीं रहता है। और मेरा भी ये कहना है और मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं हर एक दिन 2 दिन छोड़ के मैं आता हूँ यहाँ से दीपक सावंत से मिलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई अधिकारी मिलता नहीं है। और ये जो है जनता का नौकर है, इसको जनता का नौकर की तरह इसको यहाँ पे रहना चाहिए, जनता का बात को सुनना चाहिए, जनता का जो समस्या है वो हल करना चाहिए। लेकिन ये जनता का नौकर और ये यहाँ पे रहता नहीं है। लेकिन ये जब भी देखेंगे, जब भी अगर किसी यहाँ के वॉचमैन से या किसी से पूछेंगे तो ये हमेशा कहेंगे मीटिंग में गए हैं, मीटिंग में गए हैं। इनका क्या रोज मीटिंग होता है? आप ये वसई विरार शहर महानगर पालिका छोड़कर
आप बॉम्बे की तरफ जाइए, बॉम्बे में बीएमसी को देखेंगे, हर अधिकारी हर समय आप जो उनका ड्यूटी का समय है वो हमेशा वो वहां पे उपस्थित रहते हैं। लेकिन यहाँ के वसई विरार शहर महानगर पालिका के अधिकारी, आप वार्ड में जाइए या दीपक सावंत यहाँ मिलने आइए, कोई यहाँ पे उपस्थित नहीं रहता है। ये आज से नहीं, जब से यह ऑफिस बना है तब से यहाँ पे कोई नहीं मिलता है, कोई नहीं मिलता है। आज हम जो हमारे बीच में कर्माकर साहब है, जो वरिष्ठ आंदोलनकारी है, हमारे बीच में मानवाधिकार मिशन के किशोर मोहिते जी है, इनका ये कहना है और हमारा भी ये कहना है और यहाँ के जनता का भी कहना है। आप पहले भी यहाँ पे कई बार देखे होंगे, जो यहाँ पे कितनी बार दीपक सावंत साहब के लिए आंदोलन किया गया था, तभी अनिल पवार और दीपक सावंत साहब को चप्पल का हार पहनाया गया था। क्यों? ये सब रीजन है, क्योंकि जो यहाँ वसई विरार शहर महानगर पालिका में जो इनलीगल बांध काम होता है, ये इनका पेट भरता है। टेबल के नीचे जो पेमेंट मिलता है वो तो मिलता है, टेबल के नीचे से पेमेंट मिलता है, इसलिए हो सकता है यहाँ पे नहीं रहते हो। क्योंकि जो टेबल के नीचे पैसा लेने के लिए जब लेते हैं, तो जब जनता आएगी तो इनसे मांग करेगी, पूछेगी, तो ये जवाब देने के लिए यहाँ पे नहीं रहते, इसलिए यहाँ पे हमेशा नहीं रहते। रीजन यही है। रीजन नहीं है क्या सर? रीजन यही है। रीजन नहीं है, सही कहा आपने, क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त है अधिकारी, उसके लिए उपलब्ध नहीं रहता ऑफिस में, हमेशा गायब रहता है। ये बेशर्म अधिकारी, निर्लज्ज अधिकारी है, इन्हें आप कितना भी कहो, जनता का काम करना चाहिए, इन्हें शर्म आना चाहिए। पगार किस बात के ले रहे हैं? पगार जनता का टैक्स पैसे लेते हैं, तो ये काम नहीं कर रहे, इसकी वजह से चुप के कहीं ना कहीं बैठे रहते हैं। वहाँ सिक्योरिटी को बोल देते हैं, कोई आएगा या जनता कोई आते हैं उनको पूछना, तो बोलना बस आप कहाँ गया, बाहर है। ये हमेशा इस तरह से रहता है। और क्योंकि इनके सारे दागे हैं, ऐसे दागे अधिकारी और भ्रष्टाचार अधिकारी को टेबल पे या ऑफिस में रखना नहीं चाहिए। मैं प्रशासन से फिर दोबारा आग्रह करता हूँ, पत्रकार आपके माध्यम से कि आपने बहुत अच्छा आवाज उठाया, इसकी वजह से आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ऐसे अधिकारी जनता के लिए नुकसान या घातक हो सकता है। सर, क्या अगर यहाँ पे जो सीयूसी सावंत जो है हमेशा उपस्थित नहीं रहते, तो आपका मांग क्या है? जो नहीं रहेंगे तो इनका हमेशा के लिए बर्खास्त। मांग यही है कि ऐसे अधिकारी को त्वरित इस पद से निकाल देना चाहिए और ये अधिकारी हमेशा इस कार्यालय में उपस्थित नहीं रहता है। अब अगर कोई भी सर्वसामान्य जनता, अगर इनको कोई अगर समस्या है और उनको समस्या उनको रखनी है, तो किसके पास रखेंगे? ये अधिकारी तो यहाँ पे हमेशा उपस्थित रहते नहीं, तो कहाँ जाएंगे? तो इसके लिए ये अधिकारी के ऊपर मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि अधिकारी के ऊपर दफ्तर दिरंगाई कायदा 2006 के अंतर्गत कलम 10 उठ कलम 1 और कलम 10 उठ कलम 2, कलम 10 उठ कलम 3 के अनुसार इनके ऊपर शिस्तभंगी की कार्रवाई करनी चाहिए। और इन्होंने जो भी गैर कानूनी कृत्य जो किया है, जो ये हमेशा ऑफिस में उपस्थित नहीं रहते हैं, इनके ऊपर इनके सर्विस रिकॉर्ड के अंदर नोट करनी चाहिए। देखिए, साहब ने बोला सर्विस रिकॉर्ड दिखाना चाहिए। आज इन्होंने सर्विस बुक मांगे यहाँ पे, जो दीपक सावंत यहाँ कितने बजे से कितने बजे तक आते हैं और कितने बजे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्टाफ बैठा हुआ है वो उनको सर्विस वो बुक मालूम ही नहीं है जो हाजिरी लगाते हैं। मैंने पूछा, हर कोई किसी का अधिकार है हाजिरी लगाने का, तो यहाँ के जो अधिकारी है जो ऑफिस में बैठे हैं वो बोलते हैं वो हाजिरी लगाते ही नहीं है। तो कल होके अगर बोलेगा, कोई जनता भी अगर मांग करेगी, तो जब ये ड्यूटी पे आता है इनको पेमेंट किस चीज का, ये नुकसान किसका? ये जनता का नुकसान है। और इनको जो पेमेंट दिया जाता है, ये जनता का पैसा से इनको पेमेंट दिया जाता है।